खेल के मैदानों में बिल्डिंग माफिया का कब्जा हो, पार्क वीरान हो और सरकारी स्कूलों में गाय भैंसें बंधी चारा खा रही हों, तो नौजवानों के पास एक ही मशगला रह जाता है कि वो गैर मुल्की फिल्मों से न सिर्फ दिल बहलाएं बल्कि उन फिल्मों में दिखाए गए चोरी, डकैती और एक्शन के मनाजर से मुतासर होकर अपने हम वतनों को लूटना शुरू कर दें। पुलिस पर चोरों और डकैतों को गिरफ्तार ना करने का इल्ज़ाम तो तब दुरुस्त हो सकता है जब तालीमी इदारे खुले हों, रोज़गार के बेशुमार मौक़े हों और जगह जगह मकामी सकाफत से जुड़े प्रोग्राम्स देखने के मौक़े भी मुहैया हों। लेकिन ऐसे शहर में पुलिस जराइम पर कैसे काबू पा सकती है जहां की आबादी का तो कोई शुमार ही ना हो, मगर उसकी सहूलत और हिफाजत की तरफ से मुंह ही मोड़ लिया जाए। याद रहे कि जराइम को रोकना सिर्फ पुलिस का काम नहीं बल्कि उसे परवान चढ़ाने वालों से भी पूछताछ इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। ऐसे गिरोहों को तो मुकम्मल आज़ादी है जो जराइम की पुष्पनाही करते हैं, मगर उन्हीं गिरोहों के हाथों परवान चढ़ने वाले मामूली जराइम में मुलव्वस अफराद से हमारी जेलें और थाने भरे पड़े हैं। मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ इलाकों और ममालिक से आए हुए और मुख्तलिफ कामों से वाबस्ता कराची में रहने वाले अफराद मुख्तलिफ मसाइल का शिकार तो हैं, मगर स्ट्रीट क्राइम्स, अगवा बराए तावान, चोरी, डकैती जैसी वारदातें भी उनका मुकद्दर बन चुकी हैं। यहाँ के स्टील टाउन पुलिस ने 2 ऐसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है जो टोलियों की सूरत में शहरियों से लूटमार करने की वारदातों में मुलव्विस थे। ये गिरोह लूटमार के बाद कहाँ फरार हो जाते थे और उनका ताल्लुक कहाँ से था, आइए हम आपको बताते हैं। कराची जराइम पेशा अफराद के लिए कारोबारी मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर गया है, जहाँ जराइम पेशा गिरोहों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद लूटमार का सीजन लगाने आते हैं और शहरियों को लूट कर वापस अपने आबाई इलाकों को लौट जाते हैं। कराची के जिला मलीर के स्टील टाउन पुलिस के हाथों पकड़े जाने वाले इन 2 डकैतों को ही देख लें, जिन्हें पुलिस ने डकैती की वारदात के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनकी कराची में ना ही रिहाइश थी और ना ही कोई ठिकाना। स्टील टाउन पुलिस के मुताबिक मददगार 15 के जरिए उन्हें इत्तला मिली कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद शहरियों से लूट मार कर रहे हैं। इस इत्तला पर इलाका पुलिस मुतासरा मुकाम की तरफ रवाना हुई तो सुमारकोट के करीब पुलिस का मुल्जिमान से आमना सामना हो गया। पुलिस ने इस दौरान 2 मुल्जिमान परवेज और धनी बख्श को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूटी गई रकम, कीमती मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया। मुल्जिमान को बादज़ां लूटने वाले शख्स ने भी शनाख्त कर लिया। हमारे पास सबसे जो बड़ी एविडेंस होती है वो होता है आई विटनेस, या वो मुतासरा शख्स जो इनके हाथों में तकलीफ ज़दा होता है, उनको हम बुलाते हैं। वो फिर इनको जब आइडेंटिफाई कर जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे दूसरी कोई बड़ी बात तो नहीं हो सकती। आज तक हिस्ट्री में कभी किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, ना कभी कोई जुर्म कबूल करता है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान कौन थे, वो जराइम की वारदातों में कब से मुलव्विस थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था, इससे पहले ये किन किन वारदातों में मतलूब थे और उनका सरगना कौन था। मुल्जिमान से जब तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि ये मुल्जिमान गुलशन हदीद, गगर फाटक, नेशनल हाईवे, स्टील टाउन के इलाकों में होने वाली दर्जनों वारदातों में मुलव्विस हैं और इस ग्रोह का सरगना मौला बख्श मुल्जिम धनी बख्श का बड़ा भाई है, जो अंदरूनी सिंध की पुलिस को कई संगीन वारदातों में मतलूब है। पुलिस ने जब मजीद तफ्तीश की तो ये बात भी सामने आई कि यही मुल्जिमान स्टील टाउन के इलाके में बैंक से रकम लेकर आने वाले एक शख्स से चंद रोज पहले भी लूट मार कर चुके थे और मुल्जिमान ने उस शख्स से 2 लाख रुपए छीनने के बाद उसे मुजाहमत पर गोली मारकर जख्मी भी कर दिया था। इन मुल्जिमान की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जबकि उस केस के मुद्दई ने भी मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया है। हमारा भाई है ना, वो खराब है, उसका जो है ना कारनामे खराब है, उसकी वजह से हमको पुलिस उठा लिया है। भाई आपका क्या नाम है भाई का? मेरे भाई का मौला बख्श नाम है। वो क्या खराबी है उसमें? सर वो जो चोरियां करता था पहले उधर घर पे, उसी के बाद उसके अबू ने निकाल दिया घर से। वो पता नहीं
जिस दिन ये वारदात हुई थी, जो गोली मारी थी उसने बंदे को, जी सर। तो उस वक्त तो आप भी साथ थे ना उनके? सर मैं नहीं साथ था। कैमरे में आपकी तस्वीरें हैं सर, CCTV फुटेजेस हैं आपके, सर, वो आप उस चीज़ से भी इनकार कर? सर वो मेरी तस्वीर है ही नहीं। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिमान दर्जनों जराइम की वारदातें कर चुके हैं और शातिर मुल्जिमान इन तमाम वारदातों से लाइल्मी का इजहार करते रहे और उनका ये कहना था कि पुलिस ने उन्हें बेगुनाह गिरफ्तार किया है। ये आदि जराइम पेशा है, इनके बाकायदा मतलब इनको जो भी चीज़ें होती हैं इनको सारी चीज़ें पहले से पढ़ा दी जाती हैं कि आपने ये स्टेटमेंट्स रखने हैं आगे। चूँकि ये भी पुलिस रिमांड के अंदर है, जुडिशल रिमांड के ऊपर आया हमारे पास है, तो ये इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। हम तो टेक्निकल एविडेंसेस पर इनको देख रहे होते हैं, इनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस जो होती हैं उन पर हम इनको देख रहे होते हैं, फिर उस वकूए के साथ हम उसका ताल्लुक़ जोड़ते हैं। मुल्जिमान से जब ये पूछा गया कि उनका मोबाइल फ़ोन कराची में ज़ेर इस्तेमाल था तो उसने कह दिया कि उसका मोबाइल फ़ोन उसके बड़े भाई के पास था। मुल्जिमान ने और क्या क्या कहानियाँ बनाई और सुनाई, ये भी सुन लें। पता नहीं घर से उठा लिया इन लोगों ने। घर से उठा लिया? जी सर। आप काम क्या करते हो? सर ज़मीन का काम कर रहा हूँ। जमीन का काम करते हो? जी सर। कराची में कहाँ रहते हो? कराची में सर पहले रहता था शराबी बोर्ड, उसी के बाद घर चला गया था, फिर वापसी आया था इधर, फिर उधर ही था, पता नहीं पुलिस आ गई। सर मैं शराबी कोर्ट में काम करता था। करते थे? क्या काम करते थे? शराबी कोर्ट यूनाइटेड में काम करता था। अच्छा, तो पुलिस ने आपको क्यों पकड़ा? पुलिस की आपसे कोई दुश्मनी है? मैं 2 दिन से 2 महीने हो गए, घर काम नहीं था, घर चला गया था, फिर पुलिस ने उठाया था। इससे पहले पकड़े गए कभी पुलिस? नहीं सर, कभी नहीं। कभी भी नहीं? कभी नहीं। बड़ा ताल्लुक कहाँ से? जी सर। कहाँ से ताल्लुक, कहाँ से आपका? पुलिस कहाँ से उठा के लाई आपको? हमारे गांव से। अच्छा, कराची की पुलिस स्पेशली आपसे दुश्मनी निभाते हुए आपके गांव यहाँ से गई, वहाँ से आपको उठा के लेकर आई, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर वो मैं नहीं हूँ, तस्वीर मेरी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, जिनको गोली मारी और वो आपको, उनकी भी आपसे कोई दुश्मनी है? सर मैं कसम उठाऊंगा, ये मैं नहीं हूँ। मेरी मोबाइल जो आप कह रहे हैं ना, लोकेशन, मेरी लोकेशन भी आपको गलत शनाख्त कर रहे हैं। मैं सर कसम उठाने का, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। सर दुश्मनी नहीं है, मेरा जो भाई है वो डाकू है, इसकी वजह से मैं पकड़ गया। पुलिस का कहना है कि मान आदि जराइम पेशा हैं तो वो इसलिए अपने जुर्म को छिपाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ बना रहे हैं। टेक्निकल, वाक़याती शवाहिद और मुद्दई इन अफराद को मुल्जिमान साबित करने के लिए काफ़ी हैं। आज तक हिस्ट्री में कभी किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, ना कभी कोई जुर्म कबूल करता है। तो ये अब खुद अब अपने अल्फाजों में भी ये कह रहा है कि मैं आया था, कह रहा था कि मैं नहीं था, फिर कहता है कि मैं आया था, मैं अपने भाई से मिला था, मैंने अपना मोबाइल उसको दिया हुआ था, मेरा भाई डाकू है। तो आप उसकी स्टेटमेंट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी हम जो भी चीज़ें होती है, शवाहिद के ऊपर पुलिस चलती है, सबूतों के ऊपर पुलिस चलती है, और मौके के जो ऐनी शाहिदीन होते हैं उनके ऊपर पुलिस चलती है। और वो तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी हमने की है। उन तमाम मुद्दयान को, तमाम उनके जो गवाहान थे, जो मौके के ऐनी शाहिद थे, वो तमाम इस चीज़ के ऊपर थे कि यही बंदे थे। मुल्जिमान का तरीक़ा वारदात क्या था? वो शहरियों को लूटने के लिए टोलियों में कैसे तकसीम होते थे? ये टोलियां कितनी थी? और लूट मार करने के बाद ये जराइम पेशा अफराद कहाँ फरार हो जाते हैं? पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक अंदरून सिंध के इलाके खैरपुर से है। मुल्जिमान का ये गिरोह 4 से 6 अफराद की टोलियों की सूरत में शहरियों से लूट मार किया करता है और हफ्ते या 10 दिन में 20 से 25 वारदातें करने के बाद गिरोह के अफराद अपने आबाई इलाके फरार हो जाया करते थे, जबकि वारदात के दौरान मुल्जिमान के साथी उन्हें बैकअप भी दिया करते थे। उस फुटेजेस के अंदर आप दोनों नजर आ रहे हो? नहीं सर, नहीं। आपके साथ बाइक पर जो दोनों 2 और मुल्जिमान थे वो भागे, वो कौन? सर मैं था ही नहीं इधर। अच्छा, वो बाइक पे जो 2 बंदे भागे वो कौन है? सर मुझे पता नहीं, मैं कराची था ही नहीं उस टाइम। मैं कसम भी उठाऊंगा, मैं नहीं था सर। वो लोकेशन मोबाइल की जो आपकी यहाँ की आ रही थी सर, वो मेरा भाई सिंधिकोट में मुझे मिला था, उसने मेरे से मोबाइल, वो जो मोबाइल की लोकेशंस आपकी यहाँ की आ रही है, जी सर, वो भी गलत है। सर वो गलत नहीं, वो सही है। फुटेजेस भी गलत है सर, वो सही है। वो जो कंप्लेनर आपको आइडेंटिफाई कर रहा है वो भी गलत है।
वो 15 की कॉल पे जो आपने यहाँ वारदात की और आप रेड हैंडेड पकड़े गए, वो भी गलत है सर। एक बात सच है, वो जो मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए, वो जो आपसे जो पैसे रिकवर हुए, वो भी गलत है। सर मैं कसम उठाऊंगा, एक बात सच है, जो आप कह रहे हैं आपकी लोकेशन आ रही है, वो मेरा भाई इधर था, उसने मेरे से मोबाइल ली थी, उसकी वजह से लोकेशन आ गई। मैं नहीं हूँ सर। मोबाइल वहाँ से लेकर खैरपुर से कराची आ गया? नहीं सर, मैं आया था कराची, पहले मैं आया था ना। कितने दिन पहले आप कराची आए थे? 15-20 दिन पहले आया था। आप अपना मोबाइल यहाँ छोड़ के चले? नहीं छोड़ा नहीं, मेरा भाई जो मोलाबज के वो सिद्दीकोट में मुझे मिला, उसने मेरे से मोबाइल ली, वो मुझे पता नहीं। उसके बाद मैं वापसी चला गया, घर था उधर, मेरा नंबर ही दूसरा था। तो एक वारदात के दौरान मुल्जिमान की मोटरसाइकिल जाए वकुआ पर रह गई। बाद में इंकशाफ हुआ कि इन मुल्जिमान को बैकअप पर मौजूद उनके साथी अपने साथ लेकर फरार हो गए थे। पुलिस जराये का कहना है कि इस गिरोह के दीगर कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में होने वाले जराइम में मुलविस मुख्तलिफ गिरोहों का अपना अपना तरीकाकार है। ऐसे गिरोह जब बेनकाब होते हैं तो उनसे जुड़ी जराइम की कई मजीद वारदातों का भी इंकशाफ होता है। ऐसी वारदातें जिन्हें लोग भूल चुके होते हैं, लेकिन पुलिस के पास इन वारदातों के शवाहिद मौजूद होते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के मुल्जिमान तो सिर्फ लोगों से पैसा रुपया ही लूटते थे, मगर अब हम जिस मुल्जिम की बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक झंग से है, जो पैसे रुपए के बजाय माँ बाप को उनकी औलाद से महरूम करना चाहता था। औलाद बिलाशुबा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। शादी के बाद औलाद का ना होना मियाँ बीवी के साथ पूरे खानदान के लिए परेशानी का बायस होता है। ऐसे में कई बे औलाद जोड़े कोई बच्चा गोद ले लेते हैं या फिर किसी दूसरे की गोद उजाड़ कर अपनी गोद भी भर लेते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया झंग में, जहां पैदाइश के 3 दिन बाद मां के साथ सोया बच्चा अचानक गायब हो गया। आइए देखते हैं इस बच्चे को किसने अगवा किया था और वो किन हालात में मिला। झंग के इलाके गढ़ महाराजा के गांव शरीफाबाद के रहशी मुजफ्फरबाज के घर पहले बच्चे की पैदाइश हुई। अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया था। घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। बच्चे की पैदाइश के तीसरे रोज मुजफ्फर की बीवी बेटे को साथ लिटाए सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुली तो बच्चा गायब था, जिस पर उसने शोर मचा दिया। हमें खबर मिली कि इलाका थाना गढ़ महाराजा में एक घर से 12 दिन का बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अली है, वो रात को किसी ने उठा लिया। ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन बात थी कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा और वो भी एक घर से कोई उठा कर अंदर से ले जाए। SHO गढ़ महाराजा और DSP शोरकोट मौके पर पहुंचे। इन्होंने तफ्तीश का आगाज़ किया। हमने फ़ौरन जो है वो FIR रजिस्टर की। चीखों पुकार सुनकर मोहल्लेदार भी बेदार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बच्चे के अगवा से जहां घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी थी, वहीं इलाके में भी खौफ और रास फैल गया था। बच्चा कहाँ गया? उसे कौन उठा कर ले गया? हर कोई परेशान था। क्या पुलिस बच्चे को बाजियाब करवा पाई? आइए जान। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने रवायती तरीका अपनाते हुए खोजी की मदद से कदमों के निशानात तलाश किए, जो कि करीबी वादी के रहायशी मुरीद अब्बास के घर तक गए, जहां ताला लगा हुआ था। पुलिस ने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि मुरीद अब्बास बे औलाद है। रात वो अपने घर वालों के साथ कहीं चला गया था। इब्तदाई तफ्तीश में हम यही सोच रहे थे कि ये कोई रिश्तेदार का काम हो सकता है, क्योंकि घर के अंदर आना और इस तरह एक छोटे बच्चे को उठा कर ले जाना बाहर से कोई बंदा ये नहीं कर सकता। तो हमने फिर उनके रिलेटिव्स को और उनकी जो बरादरी थी उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की कि हमारे कौन से पोटेंशियल सस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसमें, और ख़ास तौर पे हमने इस तरफ फोकस किया कि कोई ऐसा घर जो बे औलाद हो, जिनकी औलाद ना होती हो, क्योंकि ऐसे काम जो है वो इसी किस्म के लोग करते हैं।
हमें पता चला कि उनकी बरादरी में एक कोई 300 गज के ऊपर एक घर है, उस औरत का नाम रुखी माई था और उसकी बहन के घर कोई औलाद ना थी। उधर से हमने तफ्तीश शुरू की और उसने उन दिनों बताया था कि मेरी बहन के घर औलाद हो भी गई है। इससे मज़ीद हमें थोड़ा मिला कि ये हो सकता है, हमारा शुबा हुआ हमें। पुलिस ने मुरीद अब्बास के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वो मुल्तान की निकली, जिस पर पुलिस पार्टी को फौरी मुल्तान रवाना किया गया, जिन्होंने मुल्तान में एक घर में छापा मारकर मुलज़म मुरीद अब्बास को गिरफ्तार करते हुए बच्चे को बाजियाब करवा लिया। हमने उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर मतलब सुबह शाम हमने एक टीम इसके ऊपर डेडिकेट की हुई थी और उधर से हम फिर उनके घर पहुँचे जो कि ये रुखी माई की बहन थी, कनीज़ माई, और उसका हस्बैंड जो है मुरीद अब्बास। हमें पता चला कि उनका जो बच्चा है वो बीमार है, कुछ ही दिन पहले आया है और वो इस वक्त मुल्तान लेकर गए हुए हैं। फिर हमने मुल्तान से मुरीद अब्बास को गिरफ़्तार किया तो हमें ये मालूम हुआ कि उसने इंकशाफ किया कि ये वाकई ही मैंने अपनी बेगम कनीज़ माई के साथ मिलकर रात को मैं उनके घर में कूदा था। बच्चा जब हम उठा कर लेकर आए तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसके लिए हम इसको मुल्तान हॉस्पिटल लेकर आए हुए थे तो पुलिस ने हमें जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। मुल्ज़िम ने बच्चे को क्यों अगवा किया था और बच्चे के वर्सा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलज़म मुरीद अब्बास बे-औलाद था, जिस पर उसने अपनी बीवी और साली के साथ मिलकर बच्चे को अगवा करने का मंसूबा बनाया और रात को बच्चा अगवा करके मुल्तान ले गए थे। मुलज़म की बीवी और साली को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। तो ये पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, एक इंतहाई ये एक अफसोसनाक वाक़या था और छोटे बच्चे का इस तरह घर से गायब हो जाना पुलिस के लिए एक चैलेंज था, लेकिन इंसान पुलिस ने ये शब रोज़ मेहनत के साथ जो है नहायत ही कलील अरसे में जो बच्चे को बरामद कर लिया। मुरीद अब्बास ने यही बताया कि मेरी औलाद ना थी, औलाद हमारी हो नहीं रही थी, तो मेरी जो साली है रुखी माई उसने कहा कि ये एक बच्चा इनके घर में हुआ है, बेटा है, तो अगर आप कोशिश करें तो इसको उठा लेते हैं तो आपको औलाद मिल जाएगी। तो उसके झांसे में आकर ये अपनी बेगम कनीज़ माई के साथ अपनी साली के घर आता है। वहाँ से फिर ये रात को तकरीबन 2-2:30 बजे जाकर तो दीवार कूदता है और उनका बच्चा उठाकर तो ये निकल जाते हैं वहाँ से। बाजियाब होने वाले बच्चे के गुस्सा ने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से बच्चा बाजियाब हो गया। रात का वाक़या तकरीबन 1 बजे था जी। उस तो बाद बच्चा साडा अगवा होया जी, असां को दौड़ धूप की। उस तो बाद पुलिस ने इतला की, चौकी इंचार्ज महमूद कोट मोहम्मद असलम आ गया जी। उस तशवीश का आगाज़ शुरू कर दिता जी। उस तो बाद आज उन्हें बच्चा सानू बाजियाब करा के साढ़े हवाले कर दिता है जी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि बच्चे के वर्सा ने मुलजमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। साथी रिपोर्टर अरशद खान के साथ आमिर शहजाद, समा, झंग। अपनी गोद भरने के लिए दूसरों की गोद उजाड़ने वाले ना तो अच्छे माँ बाप हो सकते हैं और ना ही अच्छे इंसान, इसलिए कि जब किसी का दिल दुखाकर अपना दिल खुश किया जाए तो वो अधूरी खुशी ही होती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।